हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे हैं PGCL का प्रीवियस ईयर पेपर। तो आज उसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। और हमने अब तक 70 क्वेश्चन कर लिए थे, आज क्वेश्चन करेंगे 71 नंबर। तो चलो बिना किसी देरी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71। एक जावक्रिय साइनोसॉइडल तरंग रूप का स्वरूप गुणांक मतलब फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? 1.1। क्या होता है? 1.11। ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72। तांबे का एक तार जिसकी धारावहन क्षमता करने की क्षमता तांबे के एक अन्य दोगुना व्यास वाले तार की होती है। देखो इसमें फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन ए। ए जो होता है वो होता है एरिया या क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ जो किसकी बात कर रहा है? दोगुने व्यास की। तो व्यास की बात कर रहा है तो इधर देखो क्या बात है कि व्यास जो होता है वो आर इज 1/d का स्क्वायर के बराबर होता है। तो व्यास क्या कर रहा है? दुगना। तो यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आर जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/4 हो जाएगा। अब इसमें देखो न कमी न ज़्यादा दिया है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया हुआ है कि अधिकतम जो दिया हुआ है वो होगा 4 गुनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट और बढ़ते हैं 73। विद्युत संबंधित कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले सोल्डर वास्तव में सदैव शीशे को लेड बोलते हैं और किसका मिश्रित होता है? तो हमारे पास होता है टिन और लेड का। किसका होता है? टिन और लेड का। टिन की मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं, लेड की मात्रा कम रखते हैं, तो 37% ये हो जाएगी। जितनी टिन की मात्रा ज़्यादा रखोगे उतना ही नरम शोल्डर होगा, और जितनी लोहे की मात्रा कम करोगे और यदि लोहे की मात्रा बढ़ाओगे तो कठोर शोल्डर में आ जाएगा, ध्यान रखना। तो इसमें जो पूछा जा रहा है वो क्या है? टिन और लेड का मिला है। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा टिन। 2 इसमें राइट आंसर। एक और बताता हूँ मैं कि जो इलेक्ट्रिक शोल्डर होता है उसका तापमान होता है 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसका होता है 183 डिग्री। इनके भी अनुपात होते हैं, दोनों के कितने अनुपात में इसका उपयोग करते हैं और कितने अनुपात में इसका उपयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 44। ठीक है, कितना है? 44 क्वेश्चन। देखो, वाइंडिंग ऑफ ए जनरेटर हैज़ टू एंड। वाइंडिंग ऑफ द 3-phase generator has a total 6 end. These end can connected any one to still leveling। मतलब 6 जो टर्मिनल होते हैं वो किस में जुड़े होते हैं? 3 फेज के, या तो स्टार में या डेल्टा में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75। देखो 75 क्या कह रहा है? एक ऐसा उपकरण जो दिश धारा की आपूर्ति को प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति में परिवर्तन करता हो, जो हमारा जो है क्या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता हो, उसे क्या करते हैं? इन्वर्टर। इसे क्या कहेंगे? इन्वर्टर। और बात करते हैं हम रेक्टिफायर की। तो रेक्टिफायर जो है वो करता है एसी को डीसी में, ठीक है। एमजी सेट भी करता है, मोटर और जनरेटर है, तो किस में करेगा? परिवर्तक है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट होकर बढ़ते हैं। आवरण लेमिनेशन की मोटाई होती है तो 3.5 से 0.5 mm। ये जो लेमिनेशन है वो आर्मेचर के लेमिनेट कोर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, एक प्रत्यावर्तक का सही प्रत्यावस्था अनुक्रम होगा, मतलब एक अल्टरनेटर है उसका सही फेज क्रम क्या होता है वही पूछ रहा है। तो क्या होता है? R/B।
रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 78 में। दिक् परिवर्तक खंड के कम्यूटेटर के बीच की सहायता से एक दूसरे में विरोधित होता है। कम्यूटेटर के जो खंड होते हैं वो किसकी सहायता से अलग होते हैं, मतलब ये जो कम्यूटेटर है इस पे ये खांचे कटे होते हैं ऐसे, और ये खांचे कितने कटे होते हैं, जितने ही कटे होंगे जितने आर्मेचर वाइंडिंग के होंगे समान में होते हैं। तो इनके बीच जो भरा जाता है वो क्या भरा जाता है, अब्रक, या जिसे हम बोलते हैं माइका। ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 79। ठीक है, 79 क्या कह रहा है, 79 ये कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा के मामले ABCB का मतलब क्या है। ABCB का पूरा वो बताना है। तो इसका ए का मतलब होता है एयर, बी का मतलब ब्रीदिंग और सी का होता है सर्कुलेशन। तो इसमें देख लो, एयर का है एयर वे, बी का मतलब ब्रीदिंग और सी का सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। देखो 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि SCSR वायर का नाम क्या है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो देख लो, एल्यूमिनियम कंडक्टर सुपर नहीं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड नहीं, एल्यूमिनियम चालक प्रतिबल एल्यूमिनियम कंडक्टर सुपर कंडक्टर नहीं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 81 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर की लिए प्रारंभिक और मुख्य वाइंडिंग के बीच का कोण कितना होता है, कितना होता है 90 डिग्री। राइट आंसर। इसके मतलब ये जो वाइंडिंग है, एक मिनट, ये जो वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग, ये जो होती है रनिंग वाइंडिंग और ये होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, इनके दोनों के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी विद्युत मशीन में सामान्य तो कौन से दो मुख्य भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर और रोटर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 83। दिश धारा जनरेटर में EMF ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। EG बराबर φZNP अपॉन 60 × A। देख लो, φNZP 60 अपॉन A इज राइट आंसर। देखो 2 नंबर क्यों नहीं, QNZA, A ऊपर दिया और P नीचे दिया हुआ है, गलत हो गया। तीसरा देखो, QNZA ऊपर दिया हुआ है, P नहीं दिया हुआ, गलत हो गया। φZNPA ये नीचे दिया हुआ, ये गलत हो गया। तो इसका A इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे, किसी प्रेरण मोटर को में यदि ध्रुवों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो गति पर क्या प्रभाव। देखो, F बराबर क्या होता है PN × 120। ये क्या करें, यदि ध्रुवों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए, पोल की संख्या को डबल कर दिया जाए तो गति क्या होगी। अब देखो, हमें किससे मतलब है, पोल से। तो याद हो, पोल के लिए इधर फॉर्मूला निकाल लो, F × 120 अपॉन N। ये बोल रहा ध्रुवों की संख्या 2 गुनी कर दिया। यदि पोल की संख्या को बढ़ा रहे हैं हम तो घूर्णन गति क्या होगी, कम होगी, पहली बात सीधा सीधा समझो। और यदि इसको दुगना कर रहे हैं तो घूर्णन गति क्या हो जाएगी 1/2, क्या हो जाएगी 1/2 आधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आधी। जैसे जैसे पोल बढ़ाओगे वैसे वैसे गति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और यदि गति बढ़ा रहे हो तो पोल की संख्या कम होगी, ऐसे विपरीत अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। सेल की दक्षता किस में होती है, एम्पियर आवर में। HP की होती है मोटर की, HP में होती है मोटर की,
केवीए में होती है अल्टरनेटर की या ट्रांसफार्मर की, ठीक है। वाट में शक्ति को मापते हैं वाट में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस द फील्ड ऑफ द सिंक्रोनाइज मोटर ऑफ द ओवर एक्साइटेड पावर फैक्टर विल बी, यदि सिंक्रोनाइज मोटर ओवर एक्साइटेड पे है तो वह लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करती है, ठीक है। और जब सामान्य रूप से चलती है तब यूनिटी पावर फैक्टर पे कार्य करती है, और जब अंडर एक्साइटेड पे चलेगी तब लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य करती है। इसका जो पावर फैक्टर का और इसका आर्मेचर करंट का जो उल्टा वी कर्व होता है, ठीक है, उल्टा वी कर्व, ये देख लेना, उससे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर यूज आर दे आइडेंटिफाई फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस मीटर जो है वो किस में काम होता है? वो सिंगल फेज का होता नहीं, वो 3 फेज का होता है। किसका होता है? 3 फेज का होता है। तो 3 फेज का होगा तो सी इज़ राइट आंसर। अब इसमें देखो, अगर आपसे पूछे फेज सीक्वेंस में वाइंडिंग कितने डिग्री कोण पे होती है, तो ये ध्यान रखना 120 डिग्री पे होती है ना। और ये किस फेज के लिए होता है? 3 फेज के लिए होता है। और क्या दे रखा है? वाइंडिंग इसके 3 होगी तभी तो 120 डिग्री पे कार्य करेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तीन कला वाले प्रेरण इंडक्शन मोटर प्रत्यावर्ती डीसी जनरेटर के संयोजन को क्या कहा जाता है? एमजी सेट। ये बोल रहा है मोटर और जनरेटर, तो एमजी सेट हो गए की बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 89, यूरे का तार वायर का प्रयोग किया जाता है परिवर्तित प्रतिरोध के लिए, जहाँ चेंज होगा, जैसे मोटर स्टार्टर में और रेगुलेटर में इसमें रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 90, रोटर परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की आवृत्ति होती है। देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है, ये पूछ रहा है कि इसमें रोटर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है ना। तो जो फॉर्मूला होता है इसमें आपको मैं बता दूं, एफ आर बराबर एस इंटू एफ एस, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो रोटर फ्रिक्वेंसी होगी ना वो अधिकतम होगी, जो स्लिप को और सप्लाई फ्रिक्वेंसी को दोनों को ऐड करके आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, इन ब्रूशलेस अल्टरनेटर देर आर 2 अल्टरनेटर वन सापट विच आर द द्यूज। मतलब एक ब्रूशलेस अल्टरनेटर, उसकी एक 2 अल्टरनेटर से जुड़ा होता है उसकी सापट में, तो उसमें जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब अल्टरनेटर के अंदर क्या क्या होते हैं। एक तो होता है उसमें मेन अल्टरनेटर और एक होता है एक्साइटर। ये क्वेश्चन यूपीएससी TG2 में भी पूछा गया। इसके पार्ट हमेशा ध्यान रखना कि कौन से पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसमें मेन अल्टरनेटर और एक होता है एक्साइटर, ठीक है। डीसी देने के लिए एक्साइटर का यूज़ करते हैं, एक खुद अल्टरनेटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? क्रॉस XLPE का केबल में XLP का पूरा नाम क्या होगा? X का मतलब होता है क्रॉस, L का मतलब लिंक, P का मतलब पॉली और E का मतलब एलिथीन। तो देख लो, क्रॉस लिंक्ड पॉली एलिथीन दिया हुआ था, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है A/N इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पावर 500 मेगा हर्ट्ज। 500 मेगा हर्ट्ज के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं? तो बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 94, निम्नलिखित किस उपकरण का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? मेगर तो उच्च होता है, वोल्टमीटर का भी उच्च होता है, आवर्ती
मीटर भी उच्च होता है, एम्पीटर का जो होता है वो निम्न प्रतिरोध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 95। 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 95 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डिश धारा एसी वोल्टेज का चरम मान 500 वोल्ट है, कितना है 500 वोल्ट, तो आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, आरएमएस मान। तो आरएमएस मान ज्ञात करना है, तो आरएमएस VRMS बराबर क्या होता है, VM बटा √2। ठीक है, चरम मान किसे बोलते हैं, अधिकतम मान को। किसे बोलते हैं, अधिकतम मान को। तो मैं इसको ऐसे रख दूं, VRMS बराबर 0.707 इंटू VM। तो VM की जगह हम रखते हैं, VM की जगह हम कितना रख दें, 500। तो 500 इंटू 0.707, पॉइंट हटाया 1000, कितना आ जाएगा 1000। 500 से ये 2 गई और ये 5 दूनी 10। अब 2 का इसमें भाग दे दो, 2 तिया 6, 1 है 2 पंचू 10, 2 तिया 6 पॉइंट ये। तो इसका जो 353.5 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 353.5। तो ये थे हमारी आज के 25 क्वेश्चन। बच्चे 25 क्वेश्चन वो कल कराएंगे, कल इसका लास्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद हम कोई और पेपर सोल्व कराएंगे। और जितने भी ITI के कैंडिडेट हैं, जितने भी ITI वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी एक सीरीज़, तो वो भी सोल्व कराएंगे। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा संख्या में ऐड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।